जाने अनजाने हम कभी ऐसी भूल कर बैठते हैं जो फिर सुधारी नहीं जा सकती और हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे ये कैसे हो गया। ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक सुनहरा मौका। सत्तू नदी किनारे एक गरीब घर में रहने वाला लड़का। खेती करके उसके पिता उसका घर चलाते थे। माँ अक्सर बीमार रहती। सत्तू के जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो शहर में काम ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन बहुत परेशान होके वो एक गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी को बताया कि मुझे काम नहीं मिल रहा और मेरे माता पिता ने बहुत साल गरीबी में गुजारे हैं। अभी हमें और गरीबी में नहीं रहना। मैं चाहता हूँ मेरे माता पिता अभी एक सुखी जिंदगी जिए, आराम की जिंदगी, बिना तकलीफ की, पूरी दुनिया घूमे और खुश रहे। पर यह सब पैसे के बिना मुमकिन नहीं है। गुरुजी, आप मुझे रास्ता बताइए कि मैं कैसे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तभी गुरुजी ने उससे कहा कि एक काम करो, अभी शाम हो गई है, तुम कल सुबह सुबह मेरे पास आ जाओ। सत्तू रात भर सो नहीं पाया। वो खुश था कि उसके दुखों का निवारण हो जाएगा। सुबह सुबह वो गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी उसे ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत कंकड़ पड़े थे और सत्तू से कहा, इतने सारे पत्थर में से कोई एक ऐसा कंकड़ है, कोई एक ऐसा पत्थर है जो हर धातु को यानी मेटल को सोने में बदल सकता है। और उस कंकड़ को पहचानने का तरीका है उसका तापमान, उसका टेम्परेचर। सब कंकड़ हाथ में पकड़ने पे ठंडे लगेंगे, पर सोने में बदलने वाला कंकड़ हाथ में पकड़ते ही गर्म लगेगा। गुरुजी ने कहा, बस यही वो एक तरीका है उस कंकड़ को पहचानने का। जब तुम्हें वो कंकड़ मिल जाए, तुम चाहो उतना पैसा होगा तुम्हारे पास और तुम अपने माता पिता को वो सारे सुख दे पाओगे जो तुम चाहते हो। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि महीने भर की तो बात है, रोज कुछ घंटे में कंकड़ ढूंढने का काम करूंगा। पर यह इतना आसान नहीं था। गुरुजी के दिमाग में जो चल रहा था वो सत्तू को कहाँ पता था। सत्तू लग गया कंकड़ ढूंढने में। उसने कंकड़ उठा उठा के महसूस करना शुरू कर दिया। जो कंकड़ उसे ठंडा लगता वो उसे बाजू की नदी में फेंक देता। नदी में फेंकना सही भी था, क्योंकि अगर वो नहीं फेंकेगा तो वो कंकड़ फिर से बाकी के कंकड़ में मिल जाएंगे और फिर से उसे मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन निकल गया। उसने 4-5 घंटे दिए, उसे सारे ठंडे पत्थर ही मिले। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, एक सप्ताह निकल गया, दूसरा सप्ताह निकल गया, लेकिन अब तक सत्तू को गर्म कंकड़ नहीं मिला था। लेकिन अब 4 महीने बाद सत्तू की स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन स्पीड के वजह से अब वो कंकड़ को कम परख रहा था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे वो कंकड़ जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी अब वो कंकड़ को इतने बारीकी से नहीं परख रहा था जितना उसने पहले दिन परखा था। वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे स्पीड से काम करने की आदत हो गई थी। उसने एक नई हैबिट फॉर्म कर ली थी। हैबिट फटाफट कंकड़ उठा के नदी में फेंकने की। और 5वें महीने में इतने मेहनत के बाद उसको वो कंकड़ मिल गया। जैसे ही उसको वो कंकड़ मिला, अपने हैबिट के चलते उसने वो कंकड़ नदी में फेंक दिया। उसे वो गर्म महसूस हुआ था, पर वो उसे समझ पाता तभी तक उसने वो कंकड़ नदी की ओर उछाल दिया था। सत्तू कंकड़ को पानी में गिरता देख बहुत पछताया। वो अपने आप को कोसता रहा, क्योंकि वो कंकड़ अभी उसे फिर से नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, क्या सीख सकते हैं हम इस कहानी से? एक्चुअली में बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो हमारे सोच में बदलाव ला सकता है। जिस दिन से हमने हर दिन को कैजुअली यानी हल्के में लेना शुरू कर दिया, तो हर दिन को कैजुअली लेना आपकी आदत हो जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब जिंदगी में कोई बड़ा दिन होगा, कोई आपके सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, तभी आप उस दिन को भी कैजुअली ले लोगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आएगी। और फिर आप पछताओगे कि वो दिन नॉर्मल दिन की तरह नहीं था, बल्कि वो एक बड़ा मौका था जो आपने खो दिया। आपके जिंदगी में वो गर्म कंकड़ एक अपॉर्चुनिटी है और सारे कंकड़ दिन है। हर एक कंकड़ एक नया दिन है। आपको हर दिन हर एक कंकड़ को परखना है, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना है। जो कर रहे हो उसे पूरे दिल से करना है। आपको हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है, हर वो इंसान से सीखना है जिससे आप मिलते हो। आपको नहीं पता वो गर्म कंकड़ कब आपके हाथ लगेगा। आज नहीं तो कल वो जरूर आपके हाथ लगेगा। जब लगेगा तब आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द से आप उभर जाओगे। हर चीज सोने में बदल जाएगी।